इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है जो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि ये दूसरे पीडी अरेज के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं और इनका विन रेट इंसेनली हाई होता है। मैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स को अपनी प्राइमरी एंट्री स्ट्रैटेजीज में से एक के तौर पर यूज़ करता हूँ और इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ एक इन्वर्जन सेटअप क्वालिफाई करने का स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी को समझना तो बस आधी बात है, दूसरी आधी बात यह है कि नए ट्रेडर्स इस मॉडल को यूज करते वक्त जो बिगिनर मिस्टेक्स करते हैं उनसे बचा जाए। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वो 5 सबसे बड़ी मिस्टेक्स शेयर करूंगा जो मैं ट्रेडर्स को करते देखता हूं ताकि तुम्हें प्रॉफिटेबल बनने में एक बड़ा हिट स्टार्ट मिले। लेकिन पहले, अगर तुमने फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में ये वीडियो नहीं देखी और तुम्हें नहीं पता कि वो कैसे काम करते हैं, तो तुम्हें पहले वो वीडियो देखनी होगी ताकि फाउंडेशन तैयार हो सके। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप या शॉर्ट में IFVG बेसिकली एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप होता है जो वायलेट हो चुका हो। यहाँ हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है और जैसे ही कोई कैंडल इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज होती है और इसे वायलेट करती है, ये एक IFVG बन जाता है। अब हम ये मान लेते हैं कि जब एक फेयर वैल्यू गैप वायलेट होता है तो प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहती है और किसी इम्बैलेंस या लिक्विडिटी की तरफ रन करने लगती है। अगर हम इसे प्ले आउट करें तो हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ उस स्विंग हाई में ऊपर की तरफ रन करती है और अल्टीमेटली इस स्विंग हाई को भी रन कर देती है। अब IFVG के एलिमेंट्स बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप्स जैसे ही होते हैं, बस इन्हें ऑपोजिट तरीके से यूज किया जाता है। जो एरियाज हमें आइडेंटिफाई करने हैं वो है फेयर वैल्यू गैप का हाई, फेयर वैल्यू गैप का लो और फेयर वैल्यू गैप का मिडिल, जिसे हम कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट कहते हैं। इस फेयर वैल्यू गैप को देखो यहाँ। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फेयर वैल्यू गैप कैसे ऑपरेट करेगा, ये फेयर वैल्यू गैप में ऊपर आता है, फेयर वैल्यू गैप के अपर हाफ को रिस्पेक्ट करता है, उसमें नहीं जाता। जब हम लोअर प्राइसेस देखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि ये आइडियली लोअर हाफ में रुके और फिर नीचे मूव करे। ये यहाँ विक कर सकता है, यहाँ क्लोज हो सकता है, लेकिन आइडियली हम चाहते हैं कि ये लोअर हाफ में रहे। IFVG के लिए भी यही होता है और आगे से मैं इन दोनों को फेयर वैल्यू गैप्स ही कहूंगा, लेकिन ये समझो कि जब हम एक IFVG के ऊपर क्लोज होते हैं तो हम इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये इसके थ्रू क्लोज हो और फिर इस फेयर वैल्यू गैप के अपर हाफ को रिस्पेक्ट करे और फिर हायर जाता रहे, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह हम ऑर्डर फ्लो पढ़ते हैं। जब हम प्राइस को दूसरी डायरेक्शन में मूव होते देखते हैं तो ऑर्डर फ्लो बदल जाता है। हमें ये कैसे पता चलता है? पहला इंडिकेशन ये है कि हमने इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ वायलेट किया। जिस तरह हम फेयर वैल्यू गैप्स के साथ कॉन्फ्लुएंसेस या ओवरलैपिंग पीडी अरेज यूज करते हैं, उसी तरह हम इन्हें इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स के साथ भी यूज करते हैं। जब हम प्राइस एक्शन के इस सेक्शन को देखते हैं तो हमारे पास क्राइटेरिया की एक लिस्ट है जिसे हमें गो थ्रू करना है अगर हम इस इन्वर्जन स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहते हैं। नंबर 1, हम लिक्विडिटी पर्ज होने का वेट करना चाहते हैं। ये हमारा पर्ज ऑन लिक्विडिटी है। जब हम प्राइस के इस लो को रन करने का वेट करते हैं तब हम स्टेप 2 पर जाते हैं। प्राइस लेग में एक सिंगल फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करो। अब इस प्राइस लेग में हमारे पास 3 है, 1, 2, 3। इस पॉइंट पर आगे बढ़ने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हम एक हायर टाइम फ्रेम पर जा सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या हम इस लेग में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स को एक सिंगल फेयर वैल्यू गैप में कंसोलिडेट कर सकते हैं, या फिर हम हाईएस्ट फेयर वैल्यू गैप को यूज करने पर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हैं, जो कि एब्सोल्युटली हाईएस्ट टाइम फ्रेम है जिस पर मैं इस इन्वर्जन स्ट्रैटेजी यूज करने के लिए तैयार हूं। आइडियली मैं 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट और फिर 3, 4 और 5 मिनट होते हैं। तो क्योंकि हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हैं, मैं इसे कंसोलिडेट करने के लिए टाइम फ्रेम्स पर ऊपर नहीं जा सकता, मुझे हाईएस्ट वाला देखना होगा। तो चलो स्टेप नंबर 3 पर जाते हैं। हम एक ऐसी बुलिश कैंडल ढूंढना चाहते हैं जो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज होकर उसे वायलेट करे। हमें वो यहाँ मिलती है। जैसे ही ये ऊपर क्लोज होती है, ये इस फेयर वैल्यू गैप को IFVG में बदल देती है और यही हमारे मॉडल का एंट्री पॉइंट है। नंबर 4 ये है कि तुम अपनी लॉन्ग पोजीशन एंटर करो जब ऊपर एक क्लियर स्विंग हाई हो, या अगर तुम शॉर्ट जा रहे हो तो स्विंग लो हो। तो हम यहाँ लॉन्ग जाएंगे जैसा तुम देख सकते हो, और हम अपना स्टॉप उस फेयर वैल्यू गैप के लो पर रखना चाहेंगे जिसे हमने अभी वायलेट किया। अब जैसे प्राइस ऊपर नीचे मूव करे, हम अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करना चाहते जब तक कि कैंडल वायलेटेड फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज ना हो जाए। विक नहीं बल्कि क्लोज। वो फेयर वैल्यू गैप ये वाला है यहाँ। फिर हम अपने पहले स्विंग हाई को टारगेट करेंगे जो यहाँ है। ये 17 से 12 कैंडल्स हैं जिन्हें तुम उस कैंडल के क्लोज पर टारगेट कर सकते हो। अब अगर तुम्हें लगता है कि हम रियली बुलिश हैं और तुम्हें लगता है कि हम इस हाई को और फिर इस हाई को रन कर सकते हैं जैसा हम इस एग्जाम्पल में करते हैं, तो हम स्टेप 5 पर जाते हैं। हम चाहते हैं कि जब इंटरनल या एक्सटर्नल हाई हिट हो तो अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर मूव करें।
इस केस में ये इंटरनल स्विंग हाई होगा, जैसा कि ये भी होगा, लेकिन ये हायर इंटरनल स्विंग हाई है जिसे हम एक्चुअली टारगेट कर सकते हैं। जब प्राइस मूव होना शुरू करे, जैसे ही प्राइस मूव होने लगे, हम एक्चुअली अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर मूव करना चाहते हैं। जिस मोमेंट ये स्विंग हाई यहाँ हिट हो, हमारा टारगेट यहाँ हिट हो जाता है, इसलिए हमारा स्टॉप अब ब्रेक इवन पर मूव हो जाएगा। क्यों? ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है अगर प्राइस रिवर्स करना चाहे, क्योंकि स्विंग हाई हिट होने के बाद प्राइस के दूसरी डायरेक्शन में मूव होने का टेंडेंसी होता है। बस इस कैंडल को देखो, ये एग्रेसिवली हायर गई और फिर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे बेरिश क्लोज हुई। तो इस इंस्टेंस में हम अपना पहला टारगेट हिट कर चुके होते, लेकिन हम अपना दूसरा टारगेट नहीं हिट कर पाते, क्योंकि हमने अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर मूव कर लिया था, जो कि स्टेप नंबर 5 है। और ये स्टेप नंबर 6 पर ले जाता है। अगर हम इस लो को हिट नहीं करते और ब्रेक इवन हिट नहीं होता, तो हम अभी भी पोजीशन में होते। अगर हमारे पास मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते, तो हम उस बड़े मूव के लिए एक रनर छोड़ सकते थे। चलो अपने फेवरेट टाइम फ्रेम पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ हमारे पास एक स्विंग लो है और यही हमारा पहला इंडिकेशन है कि प्राइस दूसरी डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर सकती है। जैसे हम इसे प्ले आउट होते देखते हैं, हम इस फेयर वैल्यू गैप के इन्वर्जन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस प्राइस लेग में एकमात्र सिंगुलर फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस लेग कहाँ है? इस हाई से इस लो तक। अब जब हम ये जानते हैं तो हम वेट कर रहे हैं कि इसे वायलेट किया जाए। जैसा हम यहाँ देखते हैं, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को वायलेट करती है और अब हम इस स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हैं। तो चलो 2 पोजीशंस लेते हैं और हमारा इनिशियल टारगेट यहाँ बैठा ये स्विंग हाई होने वाला है। जैसे प्राइस प्लेआउट होना शुरू होती है, हम इक्वल हाइज बनाते हैं। हम एक्चुअली उस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करते, इसलिए हम अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर नहीं मूव कर रहे। हमारा स्टॉप यहाँ इस लो पर रहेगा। तो प्राइस को थोड़ा और प्लेआउट होने दो। यहाँ हम अपना स्टॉप नहीं हिट करते, लेकिन हम अपना पहला टेक प्रॉफिट हिट कर लेते हैं, इसलिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से निकाल लेंगे। और अब देखते हैं कि क्या हम अपना अगला टीपी टारगेट कर सकते हैं, जो 50 हैंडल्स के लिए यहाँ ये स्विंग हाई होने वाला है। प्राइस फिर हमें स्टॉप आउट कर देती, क्योंकि हमने अपना पहला टीपी हिट किया और हम अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर मूव कर देते और हम 1537 कैंडल पर यहाँ स्टॉप आउट हो जाते। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्राइस प्लेआउट होना शुरू होती है, हम इस की लेवल को देखते हैं जो यहाँ रन हुआ था। हम अब प्राइस के दूसरी डायरेक्शन में मूव होना शुरू करने का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस कैंडल को यहाँ देख रहे होते। जैसे हम इसे प्ले आउट करते हैं, हम देखते हैं कि प्राइस एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज नहीं होती, बल्कि ये एक्चुअली इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज होती है। ये एक ऐसी एंट्री नहीं होगी जो तुम लेना चाहोगे। हम ऑलरेडी अपना की लेवल, अपना स्विंग हाई रन कर चुके हैं। इस पॉइंट पर हम लॉन्ग्स नहीं देख रहे, हम शॉर्ट्स देख रहे हैं। जैसे हम इसे और आगे प्ले आउट करते हैं, देखते हैं कि प्राइस के साथ क्या होता है। हमें इमीडिएटली दूसरी डायरेक्शन में एक और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मिलता है। हम यहाँ क्लोज देखते हैं। अब क्योंकि हम समझते हैं कि हमने यहाँ ये की लेवल हिट किया और हम एक फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज हुए, ये एक ऐसी एंट्री है जिसे हम पोटेंशियली ले सकते हैं। हमारे पास ये स्विंग लो और स्विंग हाई यहाँ बैठे हैं और गेस व्हाट, ये इस प्राइस लेग में एकमात्र सिंगल फेयर वैल्यू गैप है, इसलिए ये एक एंट्री के रूप में क्वालिफाई होगा। हम इस लो को टारगेट नहीं करेंगे। ये एक इंटरनल स्विंग लो है जहां हम अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर मूव करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट यहां बैठा ये छोटा सा स्विंग लो होगा। तो जैसे हम इसे प्ले आउट करते हैं और यहां अपनी एंट्री करते हैं, हम अपना स्टॉप इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के हाई पर मूव करते हैं और हम यहां अपना प्रॉफिट लेने वाले हैं। अब हम अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर मूव करेंगे जब ये लेवल यहां हिट हो, लेकिन अल्टीमेटली यही हमारा टारगेट है। चलो इसे प्ले आउट होने देते हैं और बूम, अगली कैंडल पर इस कैंडल के हाफवे पर हम अपना स्टॉप ब्रेक इवन पर मूव कर चुके होते और अब हम इस लेवल के हिट होने का वेट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम मेक श्योर करो कि तुम अपना प्रॉफिट लो, क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है। बस इसे प्ले आउट होते देखते हैं। प्राइस एक्चुअली दूसरी डायरेक्शन में रन कर लेती है। अब जब हमें इन्वर्जन मॉडल को यूज़ करने की अच्छी समझ हो गई है, तो चलो उन 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जिनसे तुम्हें अपनी ट्रेडिंग में ये मॉडल यूज़ करते वक्त ज़रूर बचना चाहिए। शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 ये है कि मेक श्योर करो कि तुम इस मॉडल को कंसोलिडेशन में यूज़ ना करो, क्योंकि वहाँ ये कम कंसिस्टेंट होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अगर तुम यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखो तो ये कंसोलिडेशन मानी जाती है। हम ना बहुत हाई जा रहे ना बहुत लो। हालांकि हम यहाँ इस लेवल को स्वीप करते हैं और फिर रिवर्स करना शुरू करते हैं, यहाँ इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करते हुए। लेकिन जैसा तुम देख सकते हो, हम यहाँ उसके नीचे क्लोज हुए लेकिन दूसरी डायरेक्शन में रन करने का फैसला करते हैं। कंसोलिडेशन में ये बहुत होता है। मूव्स इतने म्यूटेड और स्मॉल होते हैं। ये बस एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम दूर रहना चाहते हो और इसमें टाइम लगेगा कि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि कब तुम कंसोलिडेशन में हो और कब बस रेंजिंग में हो। मिस्टेक नंबर 2 है न्यूज़ से पहले ट्रेड लेना।
ये एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम बस बचना चाहते हो, क्योंकि न्यूज़ से पहले तुम्हें हर तरह का मैनिपुलेशन मिल सकता है। तुम्हें ऐसे इन्वर्जन्स मिल सकते हैं जो रिस्पेक्ट नहीं करते और वो दूसरी डायरेक्शन में रन करते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स जो कॉन्स्टेंटली वायलेट होते रहते हैं। इसलिए खुद को और अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूज़ से पहले ट्रेड मत लो, जनरली न्यूज़ से 30 मिनट से 1 घंटे पहले तक। लेकिन ओवरऑल तुम न्यूज़ आने के बाद वेट करना चाहोगे, उसे प्ले आउट होने देना चाहोगे और तभी अपनी एंट्री देखना शुरू करना चाहोगे। मिस्टेक नंबर 3 जो नए ट्रेडर्स इस मॉडल को यूज करते वक्त करते हैं वो है कि इस मॉडल को देखते वक्त टाइम फ्रेम्स के बीच रोटेट नहीं करते। तो यहाँ हमारे पास 1 मिनट टाइम फ्रेम है और जैसा तुम देख सकते हो हमारे पास यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप का वायलेशन है, लेकिन ये इस लो को रन करता है। लेकिन अगर हम 3 मिनट देखें तो हमारे पास एक 3 मिनट है जो थोड़ा बेहतर दिखता है। ये इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को वायलेट करता है, ये लोअर रन करता है और यहाँ हमारा स्विंग लो है। ये मिस्टेक करने से तुम उन अपॉर्चुनिटीज या ट्रेड्स को मिस आउट करोगे जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स पर बेहतर दिखते हैं। और ये कुछ हद तक मिस्टेक नंबर 4 में जाता है और वो है इस मॉडल के लिए हायर टाइम फ्रेम्स यूज करना। एंट्री के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम या उससे हायर यूज मत करो। आइडियली तुम मार्केट की डायरेक्शन या नैरेटिव समझने के लिए 15 मिनट यूज करना चाहते हो और फिर इन्वर्जन मॉडल यूज करके अपनी एंट्री पर लेजर फोकस करने के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जूम डाउन करो। और मिस्टेक नंबर 5 वो है जब नए ट्रेडर्स इन्वर्जन मॉडल तब लेते हैं जब नीचे इक्वल लोज या ऊपर इक्वल हाइज हो। यहाँ हमारे पास 2 रिलेटिवली इक्वल लोज है। जब हमारे पास ये हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास अपसाइड की तरफ एक ग्रेट इन्वर्जन गैप है, इसे मत लो। इक्वल लोज और इक्वल हाइज के खिलाफ जाने से बचो, क्योंकि ये इक्वल लोज और इक्वल हाइज लिक्विडिटी के बड़े ड्रॉज बन जाते हैं। यहाँ 2 इक्वल हाइज हैं और हम क्या करते हैं, हम उन्हें हिट करते हैं। मैं इसे नहीं लेता क्योंकि हमारे पास ये इक्वल लोज थे। ये तुम्हें इस मूव के लिए बेहतर सेटअप करता है, यहाँ इक्वल लोज को टारगेट करने के लिए। अगर तुम 30 सेकंड पर नीचे जाओ तो तुम इसे परफेक्टली प्ले आउट होते देख पाओगे। यहाँ 30 सेकंड है, क्लोज नीचे यहाँ होगा जो तुम्हें इन इक्वल लोज को यहाँ रन करने का अपॉर्चुनिटी देता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो यहाँ ये वीडियोस चेक करो जो हमारी एसेंशियल ट्रेडर सीरीज का पार्ट है, जो सभी आईसीटी कॉन्सेप्ट्स की बेसिक्स कवर करती हैं। उन वीडियोस को देखने से तुम बहुत सारा टाइम बचा पाओगे। देखने के लिए थैंक्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।